गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सर? बढ़िया। लाइव है। कल कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे ना? 14 नंबर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 15 सेंटीमीटर कोर वाले, देखिए कोर का सेंस यहां पर भुजा हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में रखे हुए पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन के आधार की बीमा 20 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर है तो पानी का स्तर कितना ऊपर चढ़ जाएगी? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पीछे वाला 13 नंबर जैसा ही तो है। 15 सेंटीमीटर भुजा का एक घन जो है उसको एक आयताकार बर्तन में डुबाया जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई पता है कितना, 20 और 15। तो सवाल कहता है कि ऊंचाई बताओ, पानी का सतह कितना ऊपर उठेगा, आपसे वो चीजें पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं आप यहां पर कर सकते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन आयतन बराबर हो जाएगा विस्थापित पानी का आयतन, है ना। विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन। अब देखिए भाई ठोस जो डाला गया है वो कैसा है, घन के आकार का है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा क्यू यानी घन की भुजा 15 है तो आपका 15 का क्यूब हो जाएगा। और विस्थापित पानी का आयतन, आपने ये चीज कल पढ़ रखा है कि जितना आयतन का ठोस हम अंदर डालेंगे उतना ही आयतन के बराबर पानी ऊपर उठेगा, है ना। तो विस्थापित पानी का आयतन, और ये जो पानी है वो आयताकार बर्तन में है, मतलब घनाभ के आकार के बर्तन में है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई दे रखा है सवाल में कितना, 20। चौड़ाई दे रखा है कितना, 15। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई को हमने h मान लिया है। h जानते हैं क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना पानी ऊपर उठा है, विस्थापित ऊंचाई ना। अब यहां पर देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको लग नहीं रहा है कि 1,15 यहां और 1,15 कटेगा, 15 दो ठो रह जाएगा जिसको आप 225 भी कह सकते हैं, 225 भी कह सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब क्या करिए 20 से डिवाइड कर देखिए, 5 से थोड़ा काटिए इसको 4 बार में और 5 से इसको काटेंगे कितने बार, 45 बार में। तो h का जो मान होगा वो हो जाएगा 45 और बटा में 4, जिसको 11.25 सेंटीमीटर कहेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सवाल 13 नंबर जैसा ही तो है। जब भी किसी बर्तन में किसी ठोस को डुबाया जाएगा तो याद रखिएगा जितना आयतन ठोस का होगा उतना ही आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा। जितना ठोस का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। यहां पर ये जो ऊंचाई हम लिखे हैं ना, ये जो ऊंचाई लिखे हैं ये विस्थापित ऊंचाई है, ये पूरे बर्तन का ऊंचाई नहीं है। पानी कितना ऊपर उठा है वो ऊंचाई है, नहीं समझे। लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये ऊंचाई पूरा बर्तन का है नहीं, जितना पानी ऊपर उठा है। मान लेते इस लेवल तक बर्तन में पानी था और इस लेवल तक हो गया तो ये वाला जो बढ़ा ना वही आपका हाइट है।
चलिए आइए 15 नंबर सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल संख्या 15 कहता है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की बीमाएं 9, 8, 6 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। आप देख सकते हैं सवाल में कहता है घनाभ का आयतन, इधर लिखना है ऐसे घनाभ, घनाभ बता सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। कोई कहेगा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, भुजा क्यों। सवाल ये कहता है कि घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। दुगुना कौन है, घनाभ का आयतन, ये दुगुना है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तब ना जाके बराबर होगा। बात समझिए, घनाभ का आयतन घन के आयतन से डबल है, ये डबल है, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। दुगुना ये है, बराबर करना है तो 2 से उसमें गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि दुगुना ये है तो 2 से इसमें ही गुणा कर देंगे, फिर तो ये बराबर थोड़ी ना, फिर तो चौगुना। दुगुना पहले से था और फिर आपने 2 से गुणा किया तो 4 गुणा हो गया। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जो डाटा दिया है उसको आप सीधे सेट कर दीजिए। आप पढ़िए, सवाल में पढ़िए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है कितना, 9, 8 और 6 दिया हुआ है, ठीक ना। और ये घन की भुजा यहां पर निकलेगा। आप काटिए तो 2 से काट दीजिए इसको कितने बार में, 4 बार में। आप बताइए 9 चौके 36 और 36 छक 216, यानी कह सकते हैं 216 बराबर एक क्यू हो गया। तो क्या a का मान 6 नहीं होगा, a का मान 6 हो गया, a का मान 6 हो गया, यानी घन की भुजा 6 निकल गया। सवाल कहता है कि घन का टोटल सरफेस एरिया कितना है। क्वेश्चन में कहता है घन का टीएसए बताओ, तो टीएसए का फॉर्मूला याद है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, आंसर कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। बारह नंबर का आंसर नहीं मिला अविनाश, 12 नंबर बढ़िया से बने नहीं किया होगा, आंसर कैसे मिलेगा। मिला था जी कितना, 350, 350, 12 का आंसर 350। मैंने मंडे वाली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट दिया था और सवाल भी कराया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सवाल संख्या 16 क्या कहता है, सुनिएगा। एक बक्सा 40 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, मतलब बक्सा घनाभ के आकार का है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो घनाभ में होता है। फिर कहता है 80 सेंटीमीटर की आयतन की कितने किताब इस संदूक में आएगी, यानी किताब की संख्या आपसे पूछता है ना, आपसे पूछता है किताब की संख्या कि बक्सा में कई गो किताब रखा जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो, बड़े आयतन में छोटे आयतन से भाग करते हैं। तो बताइए बक्सा का आयतन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुणा 20 गुणा 10, ये हो जाएगा बक्सा का आयतन। इतना सारा, बहुत ज्यादा आ रहा है, ये आयतन बक्सा का है। और इसमें से किताब, इसमें किताब रखना है। हर किताब का आयतन कितना है, 80 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑलरेडी किताब का आयतन दे रखा है 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक किताब के आयतन से अगर पूरे बक्सा के आयतन में भाग कर देंगे तो उत्तर नहीं हो जाएगा। तो कहेगा नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला है एक किताब का आयतन है, नीचे वाला एक किताब का आयतन है ये। और ये क्या है आयतन, ये बक्सा का आयतन है।
बक्सा का आयतन है, तो पूरे बक्सा के आयतन में अगर एक किताब के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो किताब की संख्या हमारा निकल जाएगा। बताइए जी, ये 40 से कटेगा ये 2 बार में और 2 से कटेगा ये 10 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 100। 100 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 100 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना है कि जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो, बड़े ठोस के आयतन में छोटे ठोस के आयतन से डिवाइड कर देते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा है। इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह चाहिए? उसी के जैसा है ना, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, आपसे कहता है व्यक्ति की संख्या बताओ। आपसे क्वेश्चंस में कह रहा है व्यक्ति की संख्या, तो व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे कमरा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई में एक आदमी कितना जगह ले रहा है? 3 घन मीटर। तो इसके आयतन से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 10 से जब गुणा करेंगे तो एक अंक के जो पहले डेसिमल है वो खत्म हो जाएगा। एक अंक के पहले डेसिमल खत्म हो जाएगा जैसे ही 10 से गुणा होगा, यानी कितना हो गया? 8 गुणा 33। अब बोलिए ये हो जाएगा 8 है और 3 से कट जाएगा 33, 11 बार में है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 88। और किसी भी चीज का संख्या में कोई यूनिट नहीं, 88 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। किसी चीज के संख्या जो होता है वो यूनिट लेस होता है, यानी 88 को व्यक्ति उस कमरा में बैठ सकता है। पूरे कमरा के आयतन में एक व्यक्ति के आयतन से डिवाइड कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सब लोग हेडिंग लगाएंगे सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर, बेलन। इसके बाद सब लोग हेडिंग लगाएंगे सिलेंडर, बेलन। सिलेंडर, बेलन। देखिए बेलन, सिलेंडर, बेलन। एक भाषा लिखिएगा, लिखेंगे आयत को, आयत को, आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुसार, लंबाई या चौड़ाई के अनुसार, लंबाई या चौड़ाई के अनुसार, आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुसार घुमाने पर, घुमाने पर बेलन का निर्माण होता है। आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुसार घुमाने पर बेलन का निर्माण होता है। आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुसार घुमाने पर बेलन का निर्माण होता है। देखिए बात समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका आयत ये आयत है ना, आयत है, आयत है, ये रेक्टेंगल है। अब क्या करना है कि ये वाला जो छोर है ना, ये वाला जो छोर है उसको फिक्स रखना है, ये वाले छोर को फिक्स रखना है और ये वाले पोर्शन को पकड़ के क्या करना है? घुमा देना है। ये वाले छोर को फिक्स रखना है और ये वाले पोर्शन को इसे पकड़ के इसे घुमा देना है। नहीं, जैसे ये आपका है, ये आयत ही तो है, ये इधर चौड़ाई है, ये लंबाई वगैरह लंबाई है। अब ई वाले को फिक्स रखना है, ई जगह एकदम हिलना नहीं चाहिए, ये फिक्स रखना है ये।
ई वाला हिस्सा पकड़ के एक बार इसे गोल गोल ऐसे घुमा देना है। एक बार गोल गोल थोड़ा इमेजिन करिए, वो इस तरह का आकृति आपका बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो सिलेंडर का जो उत्पत्ति होता है वो आयत की लंबाई या चौड़ाई, अगर चौड़ाइयों के अनुसार कोई जैसे ऐसे है, चौड़ाई के अनुसार घुमाने का मतलब इसको फिक्स कर दिए, इसको फिक्स करके एक बार ऐसे गोल गोल ऐसे घुमा दिए, तो वैसी स्थिति में भी जो आकृति बनेगा वो इस तरह का बनेगा, आपका बेलन ही बनेगा आपका, है ना। तो आयत को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घुमाइएगा तो बेलन का निर्माण होगा, यानी ठीक इसी तरह का आपका इधर भी बनेगा ऐसे, इस तरीके से आपका ये बेलन बन गया आपका। इसका जो आधार होता है बेलन का वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। आधार जो होता है बेलन का एक सर्कल होता है। देखिए यही तो बेलन है, बताइए इस बेलन का आधार सर्कल है कि नहीं है, सर्कल है आपका। इस बेलन का आधार जो है वो आपका सर्कल है ना। तो बेलन का जो आधार होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, बेलन का आधार जो होता है, आधार जो होता है वो होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। अगर इसकी क्षेत्रफल की कोई बात करे, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये आपका त्रिज्या है यहां से यहां तक, और ये पता है क्या है, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, ये आपका ऊंचाई है, एच, एच इसको कह सकते हैं हम, या इसको एक्सिस भी लोग कहता है, एक्सिस भी इसको आप कह सकते हैं, अक्ष। इसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसे घुमाया है। तो ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया बेलन का। अगर कोई कहेगा बेलन में वृत्ताकार सतह कै गो होता है, तो आपका जवाब होगा 2 गो, एक नीचे भी होता है और एक ऊपर भी होता है। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का भी एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसका कोई कहेगा कि कर्व सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया। कुछ लोग सोच रहे हैं सर टीए से आप लिखा करते थे, यहाँ पर सीए से क्यों लिख रहे हैं, तो बताइए इसका जो ये सतह है वो कर्व ही तो है, टीए से एलए से थोड़ी ना, लेटरल सरफेस थोड़ी, लेटरल सरफेस में कोरी होता है इधर, है ना, जो कि घन घनाभ में हमको देखने को मिला था, प्रिज्म में मिला था, पिरामिड में मिला था। तो लेटरल सरफेस नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस। देखिए ना कर्व है ऐसे आपका, ये इसमें कोई किनारा नहीं है, किनारा देखिए इसमें था आपका। इसकी एरिया को हम क्या कहेंगे, जो घन है इसके चारों तरफ की एरिया को क्या कहेंगे, क्या कर्व सरफेस कहेंगे, नहीं, इसको लेटरल सरफेस कहते हैं। देखिए ये सब कोरी है ना। तो याद रखना बेलन में हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, वो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। आप थोड़ा सा इतना को ध्यान दीजिए, ये 2 पाई आर क्या है, तो 2 पाई आर पता है क्या है, आधार का परिमाप है, आधार का परिमाप है, और गुणा क्या है, ऊंचाई है। सोचिए जरा, आधार है वृत्त, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेलन में ही होता है, घन घनाभ आपने पढ़ा उसमें भी यही चीज होता है। कर्व सरफेस एरिया में ये 2 पाई आर मतलब आधार की परिधि और इंटू ऊंचाई है। अगर कोई कहेगा कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया, तो सिंपल बात है, ये 2 पाई आर एच किसका एरिया निकला, ये चारों तरफ का निकला ना। और इसी में अगर हम पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला ऐड कर देंगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच चारों तरफ वाला प्लस पाई आर स्क्वायर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 पाई आर एच, अब प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो एक होगा, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों का। आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 2 पाई आर कॉमन है, तो आप यहां पर 2 पाई आर को कॉमन कर लीजिए। तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो एच और यहां बचेगा आर। तो ये फॉर्मूला हो गया पता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का। अगर हम बात करें वॉल्यूम का, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पता है क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर हम बात करें कि सर ये पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, तो क्या आधार का परिमाप है कि आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है। तो इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो आपको इतनी चीज जो है बेलन में एकदम बेसिक जो फॉर्मूला है वो 3 ठो है, ध्यान में रखना है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसके बाद वॉल्यूम। जल्दी से नोट करिएगा। बड़े आगे। चलिए बताइए, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ लोग यही बोल रहे हैं वॉल्यूम वाला, सोच रहे लगातार तो पूछबे करेंगे, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, है ना, या फिर 2 पाई आर एच वही बोलना है, और ऊपर नीचे 2 को 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है, ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद यहां पर बढ़िए। देखिए जैसे यहां पर कटिंग ऑफ सिलेंडर, कटिंग ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर को यहां पर काटेंगे और देखते हैं उसके टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होता है। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ चेंजिंग होगा, बदलाव होगा, है ना। तो आखिर कितना बदलाव होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए एक मैं फोटो बनाता हूं, आप समझिएगा। यहां पर एक सिलेंडर हमारा ये है, एक सिलेंडर हमारा ये है, एक सिलेंडर हमारा ये है, एक सिलेंडर ये है। अब इसको बीच से क्या करना है, 2 पार्ट में काट देना है ना। इसको 2 पार्ट में बीच से कट मार देना है ना, बीच से ऐसे 2 पार्ट में इसको काट देना है। तो आप हमको बताइए, जब बीच से 2 पार्ट में काटेंगे, 2 पार्ट में काटेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे इसको काट दिया गया है। इसको जब हमने कट किया तो ये 2 पार्ट में आपका बट गया नहीं,
देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना कट मारिएगा उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। अगर आप इसको एक कट मारते हैं, अगर एक जगह काटते हैं तो दो पार्ट में बटेगा, दो जगह काटेंगे तो तीन पार्ट में बटेगा। यही चीज तो आपने उसमें पढ़ा था, क्या बोलते हैं, प्रिज्म में और पिरामिड में, है ना, दोनों में था ना हम लोग, कटिंग ऑफ प्रिज्म, कटिंग ऑफ पिरामिड पर रहे थे। तो वहां भी तो यही चीज हुआ था, एक पार्ट एक बार जब काट रहे थे तो दो पार्ट में बट रहा था, अगर 9 बार हम काटेंगे तो 10 पार्ट में बटेगा, एक ज्यादा, है ना। यही चीज है, यहां पर देख लीजिए दो पार्ट में आपका बट गया। अब देखिए वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर इन दोनों को सटा दीजिए, जितना पहले था उतना अभी भी हो जाएगा। आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मान लेते हैं 10 लीटर का टंकी है तो 5-5 लीटर का 2 टंकी बन गया आपका, जब काट दिए तो आपका, तो फिर तो वापस 5-5 10 ही पुर गया। तो आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसमें कोई चेंजिंग होगा क्या? तो कर्व सरफेस एरिया में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब इसके चारों तरफ, आपको लग रहा है जितना चारों तरफ इसका होगा उतना ही चारों तरफ इसका और इसका मिला के होगा। अगर चेंजिंग होगा तो टोटल सरफेस एरिया में। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में पहले यहां देखिए कै गो सर्किल था, 2 गो, ऊपर नीचे सर्किल कै गो था, 2 गो, लेकिन अब वही सर्कल जो है कितना गो हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा आपका, 4 गो हो जाएगा। देखिए ना, एगो नीचे वाला बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो बढ़ गया है, आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ना वो बढ़ गया है, ये वाला, और ये वाला जो है बढ़ गया है, एक्स्ट्रा ये बढ़ गया है ना। तो ये चीजें आपका बढ़ गया है। तो यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं, यहां पर एक भाषा लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, मिस्टेक है, सीए से, वॉल्यूम और सीए से में कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। वॉल्यूम और सीए से में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या टोटल सरफेस एरिया में होगा? एकदम 100% होगा। टोटल सरफेस एरिया वैरी करेगा, टोटल सरफेस एरिया वैरी करेगा, टोटल सरफेस एरिया बदलेगा, है ना। TSA जो है ना वो आपका बदलेगा, TA से बदलेगा। और कितना बढ़ेगा? तो पूछेगा इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो इसका टोटल सरफेस एरिया पता है क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। कोई पूछेगा कि इनकी टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो पूछेगा इनकी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पूछेगा इन दोनों की, तो कहेगा इसकी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, में कर सकते हैं। देखिए 2 पाई आर एच, ये तो सेम होगा दोनों में। आप प्लस में कई गो वृत्त यहां पे बना? 4 गो, तो ए गो का पाई आर स्क्वायर, तो 4 गो का 4 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए टोटल सरफेस एरिया बदल गया कि नहीं बदल गया? बढ़ गया ना। वही चीज है, टोटल सरफेस एरिया बदलेगा लेकिन वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा। कब? जब किसी सिलेंडर को काटा जाएगा तब। यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा उतारने के बाद। और सब कुशल मंगल है सभी का? है लेट से पूछे, जब जागो तब सवेरा, जब याद आ जाए पूछ दिए, पूछे तो ना। मान लेते किसी से मुलाकात हो तो फर्स्ट टाइम नहीं पूछेगा और से बढ़िया
जाते हुए पूछेगा उससे बढ़िया ना। सर एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? एरिया ऑफ सिलेंडर तो बता ही दिए जी। एरिया ही तो बता रहे, टोटल सरफेस एरिया। एरिया दो तरह का होता है, वो टीए से और दूसरा होता है सीए से। कर्व सरफेस एरिया में चारों तरफ, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला भी जोड़ देते हैं। एक नोट लिखिएगा नीचे में, लिखेंगे सर्किल में जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। सर्किल में जितना कट मारेंगे, सर्किल में सिलेंडर में, सिलेंडर में जितना कट मारेंगे, सिलेंडर में जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। सिलेंडर में जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। सिलेंडर में जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। इसका मतलब समझ रहे ना, ये सब अपनी भाषा है ना, आप समझ रहे, हम समझ रहे हैं। सिलेंडर में जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा, जितना कट मारेंगे उससे एक ज्यादा पार्ट में बटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल, अगला आ जाइए। हॉलो सिलेंडर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेडिंग लगाएंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो 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 सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? खोखला बेलन। इसको हम लोग कहेंगे खोखला, खोखला बेलन, है ना, खोखला बेलन। हॉलो सिलेंडर को हम लोग कहते हैं खोखला बेलन। देखिए अभी जो पीछे वाला सिलेंडर पड़े वो जानते हैं क्या था? वो था सॉलिड सिलेंडर, था ठोस बेलन था, ठोस। ये क्या है? ये पता है क्या है? ठोस सिलेंडर ही है, ये ठोस है। अंदर भी जो है ना वो भरा हुआ है आपका, अंदर भी भरा हुआ है, ये ठोस है। और खोखला का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर में खाली खाली आपका होगा, अंदर में खाली खाली होगा, वो खोखला हो जाएगा आपका, खोखला हो जाएगा। अगर आपका क्या हाल है? मेरा ही बढ़िया ही है ना। देखिए यहां पर ये जैसे ये जो सर्कल के अंदर में दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल के अंदर में जो दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं कि सपोज खोखला रहता, खोखला रहता, ये खाली खाली रहता। फिर वैसी स्थिति में जैसे ये भरा पूरा हुआ है, ये तो ठोस सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर। और दूसरा हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या? बीच में खोखला। अगर इस तरफ से देखे तो आप दिख जाइएगा, है ना, आर पार दिखेगा आपका, वो चीजें है आपका। पाइप वगैरह जो भी होता है वो सारा का सारा खोखला। हाँ, तो ये खोखला सिलेंडर आपका है। तो खोखला सिलेंडर में त्रिज्या दो गो होता है। देखिए एक गो त्रिज्या हो जाएगा ई वाला, स्मॉल आर नहीं हो जाएगा, यह स्मॉल आर हो जाएगा। एक हो जाएगा पूरा यहां से एकदम यहां तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? बड़ी आर कहेंगे, बड़ी आर। ई वाला जो हो गया ये क्या हो गया? ये चौड़ाई हो गया, ये या मोटाई कह सकते हैं, ये मोटाई है नहीं है, बीच में तो खाली खाली है, ये मोटाई हो जाएगा। कौन पूछेगा कि खोखला सिलेंडर का मोटाई क्या होगा? तो बड़की आर में से छोटकी आर को घटा देंगे, नहीं बड़ी आर में से छोटी आर को हम घटा देंगे, मोटाई हो जाएगा। तो इसमें भी आपको पढ़ना है आयतन क्या होगा, मोटाई क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्योंकि सवाल में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो कि हॉलो सिलेंडर है कि नॉर्मल सिलेंडर है। तो नॉर्मल सिलेंडर जो रहेगा उसका फॉर्मूला बता दिए, हॉलो सिलेंडर रहेगा तो क्या क्या फॉर्मूला होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। एक फोटो बना दे रहा है, उसके बाद देख रहे हैं। देखिए यहां पर इसका फोटो देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए।
ये चीज है। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल सिलेंडर ठोस। अब इसको हॉलो दिखाना है तो फिर ऐसा कर दीजिए, कुछ इस तरीके से भावनाओं को समझिए हमारा, है ना, नहीं समझिएगा ऐसे बना दे रहे हैं तो। कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब देखिए ये ये आपका हो गया, ये जो है ना यहां से यहां तक ये हो जाएगा बड़ी आर, बड़ी आर पूरा यहां से यहां तक ये हो जाएगा बड़ी आर, और यहां से यहां तक नीचे समझिए ये छोटी आर आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा ऊपर से नीचे तक, ये पूरा आपका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। मोटाई समझ रहे हैं, मोटाई वाला ये जो दिख रहा है ना ये वाला मोटाई है, ये मोटाई है आपका, समझ रहे हैं मोटाई सब लोग, मोटाई है ये। अब यहां पर आपसे कहेगा कि मोटाई बताओ, मोटाई थिकनेस, थिकनेस। तो मोटाई जब कहेगा तो पता है हम क्या करेंगे, बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देंगे। मोटाई समझ रहे हैं, बड़ी आर माइनस छोटी आर हो जाएगा। अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए कर्व सरफेस एरिया यहां पर दो तरीके से लिखाएगा, एक लिखाएगा आपका बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला में आपका लिखाएगा पता है क्या, 2 पाई बड़ी आर इंटू एच, जो बेलन का होता है 2 पाई आर एच, बड़ी आर इंटू एच प्लस खोखला जब बेलन होगा, जब खाली खाली होगा तो कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला और प्लस अंदर वाला मतलब ये अंदर वाला, तो अंदर वाला का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले का त्रिज्या छोटी आर है, बाहर वाले का त्रिज्या बड़ी आर है। तो बाहर वाला अगर इसका चारों तरफ का लिखना रहेगा तो 2 पाई बड़की आर एच। अब बताइए जब खोखला रहेगा तो अंदर से हाथ लगे तो अंदर भी तो सतह होगा, अंदर भी तो इसी तरह का सतह होगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ, है ना। तो उसका क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। थोड़ा सा इसको आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, होगा ना, 2 पाई एच कॉमन होगा और यहां पे हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं आयतन का, अगर हम बात करते हैं आयतन का, तो आयतन लिखना है, खोखला बेलन का आयतन लिखना है। तो आयतन का मतलब क्या, खोखला बेलन का आयतन मतलब क्या, जितना धातु से ही बना हुआ है, नहीं अंदर में थोड़ी ना कुछ है, ये अंदर में कुछ है, अंदर में तो खाली खाली है। जो ये है, जो चारों तरफ एक मोटा जो लेयर होगा उसी का आयतन सिंपली लिखना है। तो क्या करेंगे, पूरा आयतन में से पाई बड़की आर स्क्वायर एच में से अगर हम अंदर में जो खाली खाली है ना उसके आयतन को घटा लेंगे, पूरा आयतन में से अंदर में जो खोखला है खाली है उसके आयतन को घटा लेंगे, तो क्या इस धातु का आयतन, ये जो मोटा लेयर है, मान लेते हैं लकड़ी से बना हुआ है खोखला बेलन, ऐसे ही खोखला है नहीं, इमेजिन करिए ये वाला खाली है आपका, है ना। तो ये जो लकड़ी चारों तरफ लगा हुआ है उस लकड़ी का आयतन, अगर लोहे का बना है, कोई धातु का, कोई मेटल का बना है तो फिर उसका आयतन। कोई कहेगा, कभी कहेगा जानते हैं धातु का आयतन बताओ, कभी कहेगा लकड़ी का आयतन, कभी खोखला बेलन का आयतन, मतलब सब सेम होता है। जानते हैं क्या करेंगे, पाई बड़ी आर स्क्वायर एच,
तो ये हो गया पूरा आयतन ठोस का, अंदर वाला भी बाहर से पूरा। उसमें से अगर हम अंदर वाला आयतन घटा देंगे, आई स्मॉल आर स्क्वायर एच को यदि हम घटा देंगे तो ये खोखला बेलन का आयतन हो जाएगा, या खोखला बेलन जो चीज से बना है, लकड़ी से, धातु से, उसका आयतन हो जाएगा। तो आप बताइए कुछ इसमें कॉमन हम ले सकते हैं? आई एच कॉमन कर लीजिए, आई एच कॉमन कर लीजिए, या फिर इसको थोड़ा ऐसे लिखिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच को हम इधर पीछे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। बात बराबर है ना? है एच को पहले लिखिए, एच को पीछे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। बताइए जी, टोटल सरफेस एरिया कितना कितना होगा? देखिए यहां पर देखिए तो आपका होगा 2 पाई आर एच। ये किसका हो गया? बोलिएगा, बाहर का 2 पाई बड़की आर एच प्लस 2 पाई छोटी आर एच। ये कहां का हुआ? अंदर का। अरे खोखला है तो अंदर भी तो इस तरह का चारों तरफ होगा? नहीं होगा। जैसे ये आपका ग्लास है, ये ग्लास है, तो ग्लास में आपका जैसे पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, पाई बड़ी आर स्क्वायर एच, तो ई वाला का हो गया बाहर बाहर, और पाई छोटी आर स्क्वायर एच का मतलब क्या हो गया? ये अंदर का हो गया आपका। ये जैसा सतह बाहर में है वैसा सतह अंदर में भी तो है, ई वाला ना अंदर वाला। ये बोल नहीं रहे जी? हाँ अभी आवाज आया। तो 2 पाई बड़की आर एच बाहर और 2 पाई छोटकी आर एच अंदर। ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये मोटाई हो गया, ये मोटाई हो गया। ये आयतन जो निकलता है ना, इस धातु का निकलता है, इस कांच का निकलता है। कांच का आयतन, आयतन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? पूरा पाई बड़की आर स्क्वायर एच में से पाई छोटकी आर स्क्वायर एच, मतलब अंदर वाला जो आयतन है उसको घटा लिए थे तो खाली इस कांच का निकल गया था। तो यही चीज यहां पर है, 2 पाई बड़ी आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, और प्लस में आपका हो जाएगा पता है क्या? अभी और है, अभी आयतन में और चीजें हैं, टोटल सरफेस एरिया भी और है। बाहर वाला हो गया, अंदर वाला हो गया। अब बताइए, ई वाला नहीं होगा? ये जो मोटईवा होगा ये वाला भी तो होगा ना, ये वाला, ये वाला। देखिए इसका फोटो यहां पर ऐसे, ये वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन जिसको हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब खाली इसका मुंह ऊपर में दिख के इशारा है, ऊपर में है ना क्रॉस सेक्शन। तो बताइए तो हॉलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ऐसा ही ना होगा? यही देख लीजिए, दोनों सेम लग रहा है, ये दोनों क्रॉस सेक्शन। तो टोटल सरफेस एरिया में बाहर का लिख लिए, अंदर का लिख लिए, और जो क्रॉस सेक्शन ही जो है इसका भी तो लिखना पड़ेगा। तो आपको मैंने सर्कल में पढ़ाया था रिंग, वलय। वलय का क्षेत्रफल याद है? पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा ही ऊपर भी और ऐसा ही नीचे भी। तो पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर लिख के और 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। हाँ, तो आपका हो जाएगा 2 गुणा पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। यही होता है टोटल सरफेस एरिया यहां से यहां तक। आप इसमें कुछ कुछ कॉमन लेके और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लेके शॉर्ट करेंगे तो फिर आपको रटना पड़ जाएगा। और ऐसे आप समझ रहे हैं कि 2 पाई बड़की आर एच बाहर वाला प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाला। अब पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, एगो क्रॉस सेक्शन का, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, इसलिए यहां पर हम 2 से क्या किए हैं? गुणा कर दिया। तो ये होता है हॉलो सिलेंडर का 3-4 फॉर्मूले, आप जल्दी से नोट करिएगा।
ये फॉर्मूला जो है ध्यान में रखना है सभी को, जल्दी से नोट करिए। बड़े आगे थ्योरी, थ्योरी यही है। एक और बात थ्योरी में बताना है, बाकी कुछ सवाल हम इस पर करेंगे, फिर बुक का सवाल करेंगे, है ना। छप गया। अरे